गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ज़्यादातर जो लोग घर में कमाने वाले होते हैं उनको ये लगता है कि उनकी वजह से ही घर चल रहा है। अगर वो कमाना बंद कर दें तो घर में किसी का भी पालन पोषण नहीं हो पाएगा, जबकि ये उनकी गलती होती है, ये गलतफहमी होती है। परमात्मा ने अगर चोंच दे के भेजी है तो उसके चुगे का इंतज़ाम करके वो पहले से ही भेजता है। हर इंसान अपने हक की कमाई खाता है। आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि किस तरह से हर इंसान जो हमारी ज़िंदगी में जुड़ता है वो अपने हक का लेकर आता है, चाहे वो बीवी हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई और रिश्ते हों। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जिसे सुन के उन लोगों का भ्रम मिट जाएगा जो लोग सोचते हैं कि उन्हीं के दम पे परिवार चल रहा है। ये दुनिया सारी परमात्मा के दम पे चल रही है। किसी इंसान के दम पे, किसी इंसान की कोई औकात नहीं है कि वो अपने दम पे किसी को चला सके। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे सत्संगी भाई की जो हमेशा सत्संग जाया करते थे, अपने गुरु की बात मानते थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक दिन उसने अपने गुरु से अपना भविष्य पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे ये बताओ कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरी कमाई क्या होगी आगे आने वाले समय में। तो उसके गुरु कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुझे बताता हूँ, मुझे थोड़ा समय दे, मैं आंखें बंद करके देखता हूँ तेरा भविष्य। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु आंख बंद करके उसका भविष्य देखते हैं और उसको कहते हैं कि बेटा, तेरी कमाई सिर्फ 1 रुपया है। ये सुन के वो थोड़ा चौंकता ज़रूर है कि मेरी कमाई क्या 1 रुपया ही होगी, लेकिन गुरु की बात को वो कभी टालता नहीं था, हमेशा ऐसे सिर पर धारता था जैसे परमात्मा की बात हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो उस दिन से गांठ बांध लेता है कि मेरी कमाई सिर्फ 1 रुपया है, तो उस 1 रुपये में से ही मुझे बचत भी करनी होगी अपने भविष्य के लिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी 1 रुपया कमाता है और उसमें से बचाता भी है और बड़ा खुश रहता है। तो उसके साथ जो उसका दोस्त रहता है वो उसको देख के बड़ा हैरान रहता है। वो उससे पूछता है कि तेरी खुशी का क्या कारण है। वो कहता है कि मैं अपने गुरु की, अपने परमात्मा की रज़ा में राज़ी रहता हूँ। बेशक से मेरी 1 रुपया कमाई है, लेकिन मैं उसमें से भी बचा लेता हूँ और खुश रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा भविष्य यही है और मेरे गुरु ने मुझे कह दिया है, तो अब मुझे उसी में ही खुश रहना है, उतने में ही सब्र करना है। अगर मैं इससे ज़्यादा की इच्छा रखूँगा तो मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूँ, उनको दुख पहुँचा रहा हूँ और कहीं ना कहीं फिर मैं परमात्मा से दूर हो रहा हूँ, क्योंकि मैं उसकी रज़ा में खुशी नहीं रह पा रहा। तो यही मेरी खुशी का कारण है। उसका दोस्त उसकी इस बात को सुन के बड़ा ही प्रभावित होता है। वो कहता है कि मैं अपनी बहन की शादी तुझसे करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हर हाल में इतना खुश रहे वो मेरी बहन को कितना खुश रखेगा। वो अपने दोस्त से कहता है कि भाई फिर से सोच ले, मेरी कमाई सिर्फ 1 रुपया है। तेरी बहन को साफ साफ बता देना, कहीं कल को मुझे कहने लगे कि मेरा गुजर बसर नहीं है, मैं 1 रुपये में खुश हूँ, क्या वो 1 रुपये में मेरे साथ खुश रह पाएगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो जो दूसरा दोस्त जो उसका था, उसने जाके अपनी बहन को सारी बात बताई। मिले जुले वो लोग, एक दूसरे को समझा, तो उस लड़की को वो लड़का पसंद आ गया। उसने शादी कर ली। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब शादी होने जा रही थी तो शादी से 1 दिन पहले उस लड़के की कमाई 11 रुपये हो जाती है। अब वो परेशान हो जाता है, अपने गुरु के पास जाता है दौड़ा दौड़ा कि गुरुदेव, आपने तो कहा था कि मेरी कमाई सिर्फ 1 रुपया है, फिर मेरी कमाई 11 रुपये कैसे हो गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरुदेव आंखें बंद करके फिर से उसका भविष्य देखते हैं
और कहते हैं कि बेटा, ये जो तेरी शादी होने वाली है ना, तेरी जो बीवी आ रही है, ये उसके हक की कमाई है। तेरी कमाई अभी भी 1 रुपये ही है और तेरा सिर्फ अभी उसी पर हक है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बड़ा खुश होता है, वो 10 रुपये जोड़ के और वो अपनी शादी में लगा देता है 10 रुपये। गुरु प्यारी साध संगत जी अब धीरे धीरे ऐसे ही उसकी कमाई 11 रुपये रहती है। 10 रुपये अपनी बीवी के नाम पे जमा करता रहता है और अपना वही 1 रुपये में गुजर बसर करके और अपने उस 1 रुपये में से पैसे बचाता है। अब आगे चल के गुरु प्यारी साध संगत जी उसको खुशखबरी मिलती है कि उसके घर में कोई नन्हा मेहमान आने वाला है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी जैसे ही वो खुशखबरी मिलती है, उसकी कमाई 11 रुपये से बढ़ के 21 रुपये हो जाती है। फिर घबराता है कि गुरुदेव ने मुझे कहा था कि मेरी 11 रुपये कमाई है। फिर जाता है दोबारा। फिर गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, ये जो 10 रुपये और आ रहे हैं, ये तेरे बच्चे के नाम के हैं, ये उसके हक के हैं। तेरी कमाई अभी भी 1 रुपये ही है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बड़ा खुश होता है कि परमात्मा ने मेरे को मेरी बीवी के हक का, मेरे बच्चे के हक का पहले ही दे दिया। और मेरे को 1 रुपये में से इतनी चिंता लगती थी कि मैं 1 रुपये में अपना घर कैसे पालूंगा। मुझे लगता था कि मैं इस 1 रुपये में अपना घर कैसे चलाऊंगा, मुझे ही चलाना है। लेकिन मेरे परमात्मा ने उनके नाम का, उनके आने से पहले ही मेरे जीवन में वो पैसा जोड़ दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बड़ा खुश होता है और गुरु प्यारी साध संगत जी, उसका पूरा परिवार जो है सत्संग से जुड़ जाता है, क्योंकि वो भी अपने गुरु को मानता है और पूरे परिवार में प्यार होता है। तो उसको देखकर वो लोग बड़े प्रभावित होते हैं, क्योंकि गुरु की कई सारी बातें सच होती हैं। तो वो भी गुरु को धार लेते हैं और गुरु को मानते हैं अपने जीवन में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं कि हम ही कमा रहे हैं, अब घर में बीवी आ गई है, बच्चा आएगा। या खासकर कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ये सोच के कि बेटी होगी तो कैसे खर्च चलेगा, बेटी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बेटा पहले होना चाहिए, क्योंकि बेटा बुढ़ापे का सहारा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर बेटियां आती हैं या बेटा आता है तो अपने मुकद्दर का इसी तरीके से साथ लेके आते हैं। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं उसमें, आपकी कोई वो मेहनत नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि आप कर रहे हैं, आप करेंगे, आपको करना पड़ेगा। देने वाला परमात्मा है, नीयत आपकी साफ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत में खोट है तो फिर आपकी स्थिति बद से बदतर होती जाती है। आप अपनी नीयत को सही रखें। जिस इंसान की नीयत में खोट होता है उसको दुख ही दुख सहन करना पड़ता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, देने वाला वो परमात्मा है, हम नहीं है। तो अपने ऊपर ये ना सोचें कि आपकी कोई औकात है पूरे परिवार को चलाने की या किसी को कुछ देने की। आप अपने लिए तो कुछ ढंग से कर लें, और वो भी उसके इशारे पे कर पाएंगे। आप उसके इशारे पे ही अपनी भी चोंच में दाना डाल पाएंगे। अगर उसका इशारा नहीं हुआ तो आप अपनी चोंच में दाना डालने लायक भी नहीं बन पाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी ये घमंड ना करें, कभी ये ना सोचें कि आप कर रहे हैं। ये देने वाला सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। तो उसको माने, उसकी रज़ा में खुश रहें। उसने जो कर दिया उसको मान लें, जीवन में धार लें और खुश रहें। हर स्थिति में परमात्मा से कहें, परमात्मा जो तूने दे दिया, तेरी इस परिस्थिति से, तेरी इस देन से मैं हमेशा खुश हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।